ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। जब अमेरिका में ट्विन टावर्स से एक के बाद एक 2 हवाई जहाज टकराए। अल कायदा के आतंकियों ने 4 विमानों का अपहरण करके उन विमानों को जिंदा बम में बदल दिया था। इन हमलों में करीब 3000 लोग मारे गए। अल कायदा के इस हमले ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया था। ये इस सदी में सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर हादसा था। साल 2011 में जापान में आई भयानक सुनामी के बाद समुद्र तट के किनारे बने फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। तीन परमाणु रिएक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया दहशत से भर गई। रेडियो एक्टिव पदार्थ फैलने की आशंका में 1 लाख से ज्यादा लोगों को हटाना पड़ा। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए। चौराहों पर एक दूसरे से टकराती हुई गाड़ियां। किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं। अचानक होते हुए ये हादसे, अचानक होती हुई ये मौतें। कहीं सिग्नल खराब थे, कहीं लोगों की रफ्तार तेज थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने जा रहा है। वो रोज की तरह अपने घरों से निकले थे, दफ्तरों से निकले थे, स्कूलों से निकले थे और ऐसे हादसों का शिकार होते रहे। कैमरे में ये दर्ज भयानक हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये हादसे दोबारा हो जाएं, तो क्या होगा? जरा सोचिए, अगर कोई ऐसे हादसे दोहराने की साजिश रच रहा हो, तो क्या होगा? ये सवाल जितना गंभीर है, उसका जवाब उतना ही गंभीर, उतना ही खौफनाक है। ऐसे हादसे दोहराने की साजिश रची है दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS ने। पेरिस के आत्मघाती हमलों में 150 लोगों की जान लेने के बाद अब ISIS के निशाने पर ब्रिटेन है। ब्रिटेन के आसमान में उड़ते हवाई जहाज हैं, ब्रिटेन के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ब्रिटेन के चौराहे हैं। लेकिन ब्रिटेन पर ISIS आत्मघाती हमला करने के बजाय और खतरनाक हमले की तैयारी कर रहा है। यह हमला होगा साइबर अटैक, यह हमला होगा कंप्यूटर वायरस से। दुनिया अगर ISIS के खिलाफ एकजुट हो रही है, तो ISIS ने भी अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। देखिए ISIS का साइबर बम। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात ISIS के इसी साइबर बम की। फ्रांस पर आत्मघाती हमला करने के बाद अब ISIS ने अगला निशाना तय किया है, ब्रिटेन। लेकिन यह हमला आत्मघाती नहीं होगा। इस बार ISIS की साइबर आर्मी तैयार है। अपने साइबर जिहादियों के जरिए ISIS ब्रिटेन के विमानों, परमाणु केंद्र, अस्पतालों और ट्रैफिक सिस्टम पर हमला बोलना चाहता है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पेरिस में आत्मघाती हमला करके पूरी दुनिया को दहला देने वाले आतंकी संगठन का अगला निशाना है ब्रिटेन। फ्रांस का पड़ोसी देश और ISIS के खिलाफ ऐलाने जंग करने वाला ब्रिटेन। लेकिन इस बार ISIS सीधे आतंकी भेजकर, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर या फिर आत्मघाती हमलावर भेजकर हमला करने की फिराक में नहीं है। ISIS ने तैयारी की है ब्रिटेन पर साइबर जिहादियों के हमले की। एक ऐसा हमला जिसमें ISIS के साइबर जिहादी ब्रिटेन के बाहर से उस पर धावा बोलेंगे। यह सनसनीखेज खुलासा खुद ब्रिटेन के एक सांसद जॉर्ज ऑसबॉर्न ने किया है। सांसद जॉर्ज का दावा है कि साइबर हमला करके ISIS
आसमान में उड़ते विमानों को गिरा सकता है, देश के एयरपोर्ट सिस्टम पर कब्जा कर सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका कर सकता है, अस्पतालों में काम कर रही मशीनों को बिगाड़ सकता है, देश के ट्रैफिक सिस्टम को ठप कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए, अगर आईएसआईएस ऐसा हमला करने में कामयाब हो जाता है तो कितना भयानक होगा। अमेरिका में तो अल कायदा ने विमानों का अपहरण करके उन्हें बम में तब्दील कर दिया था, उन्हें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया था, लेकिन आईएसआईएस बिना अपहरणकर्ताओं के आसमान में उड़ते हवाई जहाजों पर कब्जा करना चाहता है, साइबर अटैक के जरिए उनका कंट्रोल हासिल करना चाहता है, उन्हें जहां चाहे वहां गिराना चाहता है। सोचिए, अगर ब्रिटेन का एयरपोर्ट सिस्टम ही ठप पड़ जाए तो क्या होगा। आपको बता दें कि ब्रिटेन में 60 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। ब्रिटेन में 21,000 रजिस्टर्ड नागरिक विमान हैं। ब्रिटेन के एयरपोर्ट सिस्टम पर कामयाब साइबर हमला ब्रिटेन को बर्बाद करने के लिए काफी है। 25 बिलियन पाउंड की ब्रिटेन की एविएशन इंडस्ट्री ये हमला झेल नहीं पाएगी। You need an approach that covers the full spectrum: military power, counter-terrorism expertise, and defeating the poisonous narrative that is the root cause of this evil. हवाई जहाजों की तरह ही ब्रिटेन के परमाणु ठिकाने भी आईएसआईएस के साइबर हमले की जद में हैं। अगर इन परमाणु ठिकानों पर आईएसआईएस की साइबर सेना कब्जा कर लेती है तो ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए तबाही तय है। ब्रिटेन में कुल 16 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। ब्रिटेन की 18% बिजली परमाणु केंद्रों में ही पैदा होती है। माना जाता है कि ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम हैं। इस खतरे को समझते हुए ब्रिटेन ने साइबर सुरक्षा का अपना बजट भी बढ़ा दिया है। स्पेशल फोर्स को 2 बिलियन पाउंड देने का ऐलान किया गया है। इस तरह से खुला आम आपको धमकी मिल गई है कि आप जो करना कर लीजिए, आप हमको नहीं रोक पाएंगे। एक संदेश है जो मुझे लगता है सारे राष्ट्रों को जिसे जगा देना चाहिए अपनी निद्रा से और स्पष्ट तौर पर कार्य करने चाहिए। फ्रांस पर हमले के बाद ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां खास एहतियात बरत रही हैं। आंकड़े भी गवाह हैं कि ब्रिटेन किस कदर आईएसआईएस के आतंक के खतरे को झेल रहा है। ब्रिटेन की जांच एजेंसियों के मुताबिक ब्रिटेन में 600 आतंकी वारदातों की जांच की जा रही है। पिछले एक साल में 7 बड़े आतंकी हमलों को नाकाम किया गया है। ब्रिटेन में ही 3000 से ज्यादा लोगों पर नजर रखी जा रही है। औसतन हर रोज एक आदमी की गिरफ्तारी की जा रही है। साइबर अटैक अब ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन ब्रिटेन उन चुनिंदा देशों में से एक है जो सीरिया और इराक में आईएसआईएस के ठिकानों को खत्म करने के लिए सबसे आगे है। ऐसे में आईएसआईएस भी ब्रिटेन की कमर तोड़ने के लिए हर नापाक साजिश रच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आईएसआईएस के इस साइबर हमले के खतरे के बीच ब्रिटेन को एक बड़ा डर अपने ही कुछ नागरिकों से भी है। कुछ दिन पहले मारा गया आईएसआईएस का खतरनाक आतंकी जिहादी जॉन भी ब्रिटेन का ही था। वहीं बीते कुछ महीनों में ब्रिटेन से सीरिया गए सैकड़ों नौजवान अब वापस आ गए हैं। ये नौजवान गए थे आईएसआईएस के लिए लड़ाई लड़ने, लेकिन इनका मन बदला है या नहीं ये जांच एजेंसियों को नहीं पता है। क्या इनके लौटने के पीछे भी कोई साजिश है? आखिर ब्रिटेन अपनी धरती पर मंडरा रहे खतरे से कैसे निपटेगा? आईएसआईएस के साइबर जिहादी अपनी टीम बढ़ाने के लिए ब्रिटेन के नौजवानों को ही बरगलाने में लगे हैं। फ्रांस हमले के बाद आई खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस अब गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेस्टेशन 4 का इस्तेमाल कर रहा है। आईएसआईएस के आतंकियों को लगता है कि व्हाट्सएप जैसे सोशल ऐप के जरिए अब हमले की योजना बनाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप भी सुरक्षा एजेंसियों की लगातार निगरानी में है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक प्लेस्टेशन 4 के जरिए ही आईएसआईएस युवाओं की भर्ती भी कर रहा है। प्लेस्टेशन सॉफ्टवेयर की कोडिंग को तोड़ पाना आसान नहीं है, इसीलिए साइबर जिहाद में प्लेस्टेशन 4 आतंकियों का मददगार साबित हो रहा है। साइबर टेरर का संदेश इंटरनेट के माध्यम से
इनोसेंट माइंड्स को टारगेट करते हैं और इसी लिहाज पर न केवल पैसा इकट्ठा करते हैं क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से, बट मोर सिग्निफिकेंटली जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं उनकी जो प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा है उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन के नौजवानों को भड़काने के लिए आतंकी फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का भी सहारा ले रहे हैं। इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की मदद से आतंकी संदेश एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आईएसआईएस के ऐसे ही नौजवानों ने एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में ब्रिटेन के नौजवानों ने अपने दोस्तों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए कहा था। Oh, my brothers living in the West, I know how you feel when I used to live there. In the heart, you feel depressed. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, the cure for the depression is jihad fi sabilillah. ब्रिटेन और यूरोप के ऐसे ही नौजवान आईएसआईएस की साइबर आर्मी का हिस्सा हैं। जानकारों के मुताबिक ब्रिटेन से कुल 760 लोग आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया गए थे। इनमें से 450 लोग सीरिया से ब्रिटेन वापस आ चुके हैं। अब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के रडार पर ये 450 नागरिक हैं जो कभी आईएसआईएस समर्थक थे और अब उसी की धरती पर रह रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इनमें से कम 25% ऐसे लोग हैं जो अब भी आईएसआईएस के लिए सहानुभूति रखते हैं। ये लोग भी ब्रिटेन के लिए खतरा बने हुए हैं। घर में मौजूद ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि उनके देश को सेना के अलावा पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आईएसआईएस का साइबर बम। ये किसी से छिपा नहीं कि आईएसआईएस भारत के नौजवानों को भड़काने में लगा हुआ है। इस खतरे को समझते हुए अब सरकार भी संभली है, लेकिन साइबर हमले से निपटने की तैयारी में भारत अभी बहुत पीछे है। अगर भारत पर आईएसआईएस का साइबर हमला हो तो क्या होगा? क्या भारत आईएसआईएस के साइबर हमले के लिए तैयार है? ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया पर जब आईएसआईएस की साइबर आर्मी के हमले का खतरा मंडरा रहा है, तो फिर भारत कैसे बचा रह सकता है? आईएसआईएस अपने मिशन 2020 तक भारत पर भी कब्जा करना चाहता है। ऐसे में सीधे आतंकी हमले से लेकर भारत पर साइबर अटैक तक हो सकता है। इसे समझते हुए गृह विभाग ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि आईएसआईएस भारतीय नौजवानों को भड़काने में लगा है, भारत में पहले से सक्रिय आतंकी संगठनों की मदद ले रहा है। इन संगठनों की मदद से आईएसआईएस भारत पर भी हमला कर सकता है। सरकार ने तमाम दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाने को भी कहा है। मैं समझता हूं कि ये आईएसआईएस का खतरा केवल किसी एक देश का खतरा नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली एक चैलेंज है और सभी देशों को मिलजुल कर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। और भारत भी इस संबंध में पूरी तरह से सजग है। विश्व के बहुत सारे देशों को एक दूसरे से इस मामले में कोऑपरेट करने की जरूरत है। जानकारों की माने तो भारत इस वक्त साइबर बम पर बैठा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। आईएसआईएस ही नहीं, दुनिया भर में फैले हैकर्स के निशाने पर भारत का बैंकिंग, बीमा और ई-कॉमर्स सिस्टम है। मुश्किल ये है कि भारत के पास इतने साइबर एक्सपर्ट्स भी नहीं कि वो इस खतरे का मुकाबला कर सके। भारत के पास जितने साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं, उससे 20 से 30 गुना ज्यादा एक्सपर्ट्स चीन और अमेरिका में हैं। भारत के पास आज अगर कोई साइबर टेरर का आक्रमण होता है तो क्या कोई स्ट्रैटेजी है? इस बात पर कोई जानकारी आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलती। यहां तक कि भारत की राष्ट्रीय एंटी साइबर टेरर पॉलिसी क्या होनी चाहिए वो भी परिभाषित नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मान चुके हैं कि देश साइबर क्राइम से निपटने के लिए जानकारों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में हमें ही सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आईएसआईएस हो या फिर कोई दूसरा साइबर जिहादी आपकी जिंदगी को नुकसान न पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आईएसआईएस ने इसके लिए बकायदा एक पूरी साइबर आर्मी तैयार कर ली है। वो दुनिया भर से ऐसे लोगों को चुन रहा है जो साइबर अटैक में उसकी मदद करें, और अगर ऐसा कोई हमला होता है तो दुनिया एक बार फिर एक बड़े आतंकी हमले से दहल जाएगी। लेकिन ये हमला कुछ अलग तरीके से होगा। ये बम होगा
साइबर बम। खबरों में खास में आज का सफर यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।